रियलाइज कर लेता है कि पृथ्वी के न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, पक्षी, सभी चीजें हवा में या तो गायब हो गई या फिर फुर हो गई। इसके बाद वो कुछ ही पलों में अपने ऑफिस आता है। असल में उसकी ये लैब है और जैक एक रिसर्च साइंटिस्ट है। लैब में सारी मशीन्स एकदम नॉर्मल चल रही होती हैं। जैक वहाँ के दूसरे लैब्स को भी कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई कॉल उठाता ही नहीं। तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि ऑपरेशन फ्लैश लाइट पूरा हो गया है। वोट कर पूरे लैब में अपने कलीग्स को ढूंढता है, लेकिन फिर वही बात, कोई भी नहीं होता। कंट्रोल पैनल रूम में उसका बॉस बैठा होता है। जैक उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो आगे की तरफ एक पैनल पर गिर जाता है, मतलब वो मर चुका है। जैक सीधे घबराकर बाहर भागता है और बॉस जिस पैनल पर गिरा था उस पर कुछ कंट्रोल्स ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं और सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद होते हैं। इस तरह जैक लैब के अंदर ही फंस जाता है। अब बाहर निकलने के लिए जैक मेन डोर के पास कुछ गैस बॉम्ब्स को सेट करता है जो कि उसी लैब में थे। फिर वो अंदर आकर एक रिकॉर्डर पर कहने लगता है कि आज 5 जुलाई है और मेरा नाम जैक है। हमारा ऑपरेशन फ्लैश लाइट फेल हो गया और इसी वजह से दुनिया के सारे लोग गायब हो गए और मैं अकेला ही जिंदा बचा हूं। फिर वो रिकॉर्डिंग को टेबल पर ही छोड़कर वो बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है। दरवाजा टूटकर बिखरता है और जैक अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत भागने लगता है। फिर वो रेडियो स्टेशन पर जाकर एक ब्रॉडकास्ट करता है कि मेरा नाम जैक है और मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ। अगर कोई और बंदा जिंदा हो तो मुझे इस नंबर पर प्लीज कॉन्टैक्ट करे या फिर मेरे घर ही आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों वो पूरे शहर में जगह जगह पर पोस्टर्स भी लिखता है और उस पर अपना नंबर लिखता है ताकि जो भी उसको देखे जैक को कॉन्टैक्ट करे। इसके अलावा वो एक पुलिस कार को लेकर ये अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा हो तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करो। और इस तरह ये सब कुछ करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी इंसान जैक को कॉन्टैक्ट नहीं करता। जैक हर रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढकर परेशान हो गया था और अब उसे यकीन हो चुका था कि दुनिया में वो अकेला है और कोई भी इंसान तो छोड़ो, यहाँ पर कोई जानवर भी नहीं है। और जब इस दुनिया में कोई और है ही नहीं तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहूं? ये सोचकर वो उस टाउन के सबसे बड़े और शानदार घर में रहने लग जाता है। उसके बाद वो कार शोरूम से सबसे एक्सपेंसिव कार को लेकर बहुत ही बड़े शॉप में जाकर अपनी पसंद की चीज उठा लेता है। ज्वेलरी, कपड़े और हर चीज उठाकर वो पहन लेता है, क्योंकि यहाँ उसको रोकने टोकने वाला कोई तो है ही नहीं। और इस पागलपन में कुछ और दिन गुजरते हैं, लेकिन अब जैक इस लाइफ से भी तंग आ चुका था। यहाँ चाहे जितनी भी शानदार लाइफ क्यों ना हो, है तो वो अकेला ही। और हम दोस्तों ये बात जानते हैं कि मजे किसी जगह से थोड़ी ना आते हैं, मजे तो लोगों से आते हैं। और अब जैक अगर कुछ भी कर ले तो वो दिखाएगा किसको? धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत अब खराब हो जाती है। वो आदमियों के ड्रेस को छोड़कर औरतों की ड्रेस पहनने लग जाता है। फिर प्रेसिडेंट के बंगलो में जाकर बालकनी में खड़ा होकर कोई स्पीच देने लगता है। नीचे उसने मरे हुए लीडर्स जैसे हिटलर और क्वीन एलिजाबेथ के बड़े बड़े क्लाउड्स रखे होते हैं, जैसे कि वो लोग उसकी स्पीच सुन रहे हो। वक्त गुजरते गुजरते वो दिमागी संतुलन खोने लगता है और अब एक दिन की बात है कि बंगलो का पावर सप्लाई बंद हो जाता है। जैक गुस्से में एक शॉटगन उठा लेता है और पास के चर्च में जाता है। वहाँ जीसस के स्टैचू को वो शूट करके गिरा देता है और चिल्लाता है कि आज से तुम नहीं, मैं यहाँ का भगवान हूँ। फिर एक बड़ा ट्रक लेकर वो शॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर तभी एक बेबी ट्रॉली ट्रक के नीचे आ जाती है। जैक भी घबराकर नीचे उतर आता है कि कहीं मैंने ट्रक से बच्चे को ठोक तो नहीं दिया, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं होता। अब जैक इस तरह अकेला रहकर बिल्कुल तंग आ चुका था और खुद को वो शूट करने की सोचता है, लेकिन ना जाने उसे क्यों एहसास होता है कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। मतलब उसको समझ आ जाता है